गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस टीचर मीटू टीचर हूँ और मैं आपको आपके साइंस की किताब में से क्लास 6 के लेसन नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देखे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, यानी जलीय जो आवास है, जल में सजीव कैसे रह सकते हैं, है ना। उनके शरीर में ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, ऐसी क्या स्पेशल खास बातें होती है जलीय जीवों में और जलीय पौधों में, ताकि वे वहाँ पर आसानी से जीवित रह पा रहे हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे मछलियों के। आप सभी को पता है मछलियाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, मछलियाँ जलों में पाए जाते हैं ना, जल में पाए जाते हैं। तो मछलियों का शरीर बच्चों स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। ये शब्द को याद रखिए, स्ट्रीमलाइन का मतलब है नोकीला। उनका जो सर का जो पोर्शन है, उनका जो सर है नोकीला होता है, बॉडी थोड़ी सी मोटी होती है, टेल फिर पतली हो जाती है। यानी इनका जो नोकीला सामने का जो पोर्शन है, नोकीला जो सर है, इसके वजह से वो आसानी से जल को चीर के तैर सकती है। ठीक है बच्चों, जस्ट इमेजिन कीजिए मछलियों का सिर गोल होता बॉल जैसे, तो क्या होता, मछलियां बिल्कुल भी तैर नहीं पाएंगी, है ना, आसानी से नहीं तैर पाएंगी। इसीलिए मछलियों का सर जो है स्ट्रीमलाइन्ड होती है, यानी नोकीला होती है, ताकि वो आसानी से जल को चीर के, जल के बहाव को चीर के तैर सके। ठीक है, सो मछलियों के शरीर में स्पेशल क्या फीचर्स है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। सेकेंड, दे हैव अ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। देखिए चित्र में दिख रहा है गिल्स, हिंदी में कहेंगे क्लोम, है ना, लाल कलर का क्लोम है। तो इस क्लोम के सहायता से मछलियां जल में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो घुलित ऑक्सीजन है, वायु है, उसे लेती है और सांस लेती है। ठीक है, मछलियां जल में से जो घुली वायु है, ऑक्सीजन है, उसे ले लेती है गिल्स के सहायता से और सांस लेती है और आसानी से जीवित रह पा रहे हैं। और उनका पूरा शरीर जो है स्केल से ढका हुआ होता है। जब मछलियों को हम काटते हैं ना, साफ करते हैं, तो जब चाकू से हम ऐसे करते हैं तो कुछ राउंड हार्ड कुछ चीज़ें निकलती है, उसे हम कहेंगे स्केल्स, यानी आस। ये स्केल्स जो है मछलियों के शरीर को जल के प्रभाव से बचाए हुए रखती है। देन स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट तालाब में जो पौधे हैं, उनके शरीर में ऐसे क्या फीचर्स है जिसके वजह से वे आसानी से जल में रह पा रहे हैं। तो सबसे पहला चित्र है बच्चों कमल का फूल है, लोटस के पौधे हैं, और दूसरा है बच्चों वेलिस्नेरिया पौधा है। ये दोनों इनके जो जड़ें हैं, तालाब का जो तल है उसमें फिक्स्ड है, जड़ जो है तालाब के तल के नीचे ज़मीन में जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड है, और ये उनका जो पत्तियां हैं और ऊपर फूल है वो ऊपर तैरते हुए रहती है। देन कुछ ऐसे पौधे भी है बच्चों जिनका जड़ जो है जल पे धसी हुई जो तल पे धसी हुई नहीं होती है, भूमि में नीचे ज़मीन पे नहीं धसी हुई होती है, परंतु वो फ्लोट करती है। जैसे देखिए सेल्विनिया, पिस्तिया, वाटर हियासिंथ, ये इनका जड़ जो है नीचे ज़मीन में नहीं धसता है, परंतु ये फ्लोट करते रहता है, जल में फ्लोटिंग होता है, तैरते रहती है। देन ये तीसरा है बच्चों वेलिस्नेरिया। इसका जो लीफ है रिबन शेप का होता है, ताकि वो आसानी से जल के बहाव के साथ में ऐसे हिल डुल सके, ताकि इस पौधों के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और ये जड़ के साथ में ना उखड़ जाए। इसलिए ये आसानी से जल के बहाव के साथ में हिलते डुलते रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है। देन स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो जो लोटस है ना, जो कमल का जो स्टेम है, जो तना है, देखिए उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो वायु से भरी हुई होती है, पोला होता है, ताकि ये हल्की और लंबी होती है और आसानी से जल में रह सकती है। और इनकी पत्तियां जो है डिस्क शेप की, चपटी राउंड डिस्क शेप की होती है, और इनकी पत्तियों में मोम जैसे फिनिश होती है, ताकि जल वहाँ पर जमा नहीं होता है, पत्तियाँ नहीं सड़ती है, परंतु जल बह जाती है। बच्चों आपने देखा होगा चिड़ियों को, बत्तख को बारिश के समय क्या होता है, जल उनके शरीर में पड़ती है और स्लिप होकर लुढ़क जाती है ना, क्यों, क्योंकि ये वैक्स फिनिश होती है, मोम जैसी फिनिश होती है। वैसे ही जो कमल के जो पत्ते हैं वैक्सी फिनिश होती है, जल वहाँ पे रुकती नहीं है, स्लिप होके चला जाता है। ठीक है, देन बच्चों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों के जो टहनी है, पत्तियों की जो डंडी है वो गोल होता है, ताकि उसमें वायु भर के रह सकती है, और ये पत्तियों को ऊपर तैरने में, ऊपर फ्लोट करने में सहायता करती है। देन बच्चों ये हाइड्रिला प्लांट है, एक ऐसा पौधा है जो जल में डूबा हुआ रहता है। हमने देखा था पत्तियां ऊपर तैरती हैं, ये जो कमल के पेड़ हो गए बाकी पौधों में, लेकिन ये जो हाइड्रिला है ये जल के अंदर डूबी हुई पाई जाती है। ठीक है, ये जल के अंदर सबमर्ज रहती है।
देन बच्चों हम देखेंगे मेंढक। आपको पता है मेंढक एक ऐसा सजीव है जो ज़मीन पे भी जीवित रह सकती है और जल में भी जीवित रह सकती है। ये ज़मीन में भी सांस ले सकती है और जल में भी सांस ले सकती है, ठीक है। मेंढक के शरीर में लंग्स होती है। जब वो ज़मीन में रहती है तो वो लंग्स के मदद से सांस लेती है, और वो जब जल में होती है तो वो अपने स्किन के, मॉइस्ट स्किन के सहायता से सांस लेती है। उनका जो पैर है, मेंढकों के जो पैर होते हैं वो ऐसे होते हैं, जाली जैसे होती है। देखिए चित्र में दिख रहा है, जाली जैसे होती है ना, जिसकी वजह से वो आसानी से जल में ऐसे ऐसे तैरती है। और उनका जो पीछे का जो 2 पैर है वो काफ़ी लंबी होती है ताकि वो अच्छी तरह से लंबे लंबे छलांगे मार सके। और मेंढकों का जो जीभ होता है ना, टंग, ये बहुत लंबी होती है और स्टिकी, चिपचिपाहट होती है। जब कभी भी मेंढक अपने सामने कीड़े मकोड़े देखते हैं वो लंबी से जीभ बाहर कर लेती है और कीड़े मकोड़े उसकी जीभ में चिपक जाती है और वो जीभ को अंदर करके कीड़े मकोड़े को खा लेती है। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि जो जल में रहने वाले, जो वाटर हैबिटेट है, जो जल में रहने वाले पेड़ पौधे और सजीव है, उनके शरीर में क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स थे जो उनको मदद करती है जल में आसानी से रहने के लिए। थैंक यू।